Exercise 12.1, question 2. See, in the question we are said simplify and express the results in power notation with positive exponent. Please remember, positive exponent means you have to make the power positive. Simplify करेंगे और power को positive बना के रखेंगे. Okay, first one. Minus 4 to the power 5 divided by minus 4 to the power 8. Well, let me write it like this. This division sign, I can write it like this. Correct? Now, you can check the base is same with different powers in division. So, we will use the law a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n. Let us match what is a here, what is m and n. A is the base, here it is minus 4. M power here 5, n power for denominator that is 8. Okay, you can compare from here. So, this is minus 4a, दोनों का base, to the power m minus n. m कितना है 5 minus n कितना है 8. So, this is minus 4 to the power 5 minus 8 करेंगे तो minus 3 आएगा. ओके, सिंप्लीफाई तो हो गया, बट हमको बोला है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. इस नेगेटिव नंबर से प्रॉब्लम नहीं है. वी हैव टू मेक दिस पावर पॉजिटिव. तो क्या करें नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए? यू कैन टेक द रेसिप्रोकल. इट विल बी 1 अपॉन माइनस 4 टू द पावर 3. देखो भाई, जो न्यूमरेटर में था उसको मैंने डिनोमिनेटर में ले आया. इसी को आप बोलते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. रेसिप्रोकल ले लिया हमने इसका, है ना. सो दिस इज एक्चुअली मैंने अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आया तो पावर चेंज हो गई. तो माइनस 4 टू द पावर 3 हो गया. ओके, व्हाट प्रॉपर्टी इज यूज? a to the power minus m is 1 upon a to the power plus m. आपने अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया तो पावर का साइन रिवर्ट हो जाएगा. पार्ट 2, सेम क्वेश्चन. 1 upon 2 to the power 3 whole to the power 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 upon 1 to the power 2 upon 2 to the power 3 to the power 2. What I did? दोनों को अलग अलग कर लिया. कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? a by b to the power m is equal to a to the power m upon b to the power m. दो डिफरेंट बेसिस, उनकी पावर सेम है तो उनको आप पहले डिवाइड करके कॉमन पावर के साथ लिख सकते हैं. यहाँ उसका उल्टा काम किया है. प्लीज रिमेंबर, b कौन है इधर में? 2 टू द पावर 3, जो नंबर नीचे था, और ये दोनों ब्रैकेट में होके कॉमन पावर थी 3. तो a इज 1 जो ऊपर वाला है, नीचे 2 टू द पावर 3 इज माई b, और उसकी पावर m. m कौन? जो कॉमन पावर थी. ओके, नाउ 1 स्क्वायर मतलब 1 into 1, दैट विल गिव यू 1. व्हाट अबाउट दिस? 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2. Again one more law, a to the power m to the power n is equal to a to the power m into n. Here a की जगह 2 सोच लें, उसकी पावर m 3 सोच लें, और होल टू द पावर इज n 2 हो गया. तो प्लीज चेक, ये 2 बाय चांस यहाँ सेम आया है. देयर कुड बी सम अदर नंबर हियर और देयर. हमने इस पावर का और इस पावर का मल्टीप्लाई करना है. सो इट विल बी गिविंग मी 1 अपॉन 2 टू द पावर 6. 3 2s are 6. सिंप्लीफाइड. वेल, वी आर सपोज टू फाइंड वी हैव टू एक्सप्रेस द रिजल्ट विथ पावर नोटेशन. इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, पावर देना ही है हमको, बस पावर शुड बी पॉजिटिव. सो हियर वी हैव यूज दीज 2 थिंग्स एंड देन गॉट द रिजल्ट. Part 3, minus 3 to the power 4 into 5 by 3 to the power 4. So, if I check, here I am having minus 3 and here it is plus 3. Let us make it individual like this.
कीपिंग इट एज इट इज, चेंजिंग हियर। ये दो चीज़ों का डिवीज़न होके पावर है, आप दोनों को इंडिविजुअल पावर अप्लाई करके डिवाइड कर दें, सेम थिंग इज देयर। क्या प्रॉपर्टी यूज किया, a टू द पावर m b टू द पावर m डिवाइड बाय इज इक्वल टू a टू द पावर a अपॉन b टू द पावर m। Here I am using it in this order. a by b to the power m is given to me, 5 by 3 to the power 4 is given to me. मैंने दोनों को सेपरेट पावर के साथ लिख लिया, 5 की पावर 4, 3 की पावर 4, है ना। अब अगर चेक करें तो ये -3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 4 है, इसको सॉल्व कैसे करें। तो मैंने इस माइनस के लिए थोड़ा कोशिश किया, माइनस का पावर इवन नंबर, निगेटिव नंबर का, यू कैन राइट इट एज, कैन यू लिख सकते हैं ना, -3 को -1 इंटू 3। वॉट विल बी द डिफरेंस देन, वॉट आई एम डूइंग, करेक्ट, वॉट इज डन हियर, एक और प्रॉपर्टी मैंने यूज कर लिया, बाकी चीजें वैसी लिखी है, मैंने प्रॉपर्टी यूज किया a इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। जो चीज डिवीजन में किया था वही चीज मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हैं। यहाँ दो डिफरेंट बेसिस थे, पावर सेम, उनका डिवीजन था तो साथ में लिख के कॉमन पावर लगाई थी। इधर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के मल्टीप्लीकेशन की एक पावर है, हम इन दोनों बेसिस को अलग अलग पावर लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वाई इज इट डन, क्योंकि -1 टू द पावर 4 अगर है तो इसका मतलब है ये 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। एंड सी व्हाट एन इंटरेस्टिंग थिंग, माइनस इंटू माइनस विल बी अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी अ पॉजिटिव नंबर, सो आई विल गेट +1। सो आई डिड ऑल दिस एक्सरसाइज फ्रॉम हियर टू देयर जस्ट टू शो यू कि ये -1 टू द पावर 4 विल बी +1। तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 4। एंड वेरी फनी थिंग, ये दोनों देखो एक जैसे हो गए तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर, एंड व्हाट आर वी लेफ्ट विद देन, 5 टू द पावर 4। हियर योर क्वेश्चन एंड्स हियर। Okay, one thing is there, just to show you I wrote these two steps and then explained you in this way. You, while solving the question for test, you need not to show all these things. You can directly write -3 to the power 4 will be 3 to the power +4. Okay, these two intermediate steps are made just to explain you. वी विल रिमेंबर दिस कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है और उसकी पावर इवन है, 4 नहीं होके 2 ही होती तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 6 होती तो 6 टाइम मल्टीप्लाई करते तब भी आंसर +1 होता। तो किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है देन द आंसर विल बी अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि 1 तो कुछ फर्क डाल ही नहीं रहा है, पूरा कंसर्न हमारा नेगेटिव साइन को लेके था। ओके